Now come to the numericals related to parallelogram law of forces. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस इज इक्वल टू आइदर ऑफ देम। अब दो इक्वल फोर्सेस का रिजल्टेंट, जैसा कि फर्स्ट केस हमने बताया था कि आर इज इक्वल टू 2p cos थीटा टू p cos थीटा बाई 2, लेकिन यहाँ पर अगर आपको रिजल्ट याद है तो देन गुड कि आप डायरेक्ट पुट कर लो आर इज इक्वल टू 2p cos थीटा बाई 2 फॉर द इक्वल फोर्सेस, और फिर दोनों का आर रिजल्टेंट में आर इज इक्वल टू p पुट कर दो और फिर थीटा का वैल्यू निकाल दो। लेकिन अगर रिजल्ट याद नहीं है देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप निकाल भी सकते हैं डायरेक्ट। अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, दैट इज p इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ चूँकि क्या है p और q सेम है और वो रिजल्टेंट भी उसी के बराबर है, तो यानी p यहाँ पर पुट कर दिए। सपोज हम सारे को वैल्यू को p ही से इंडिकेट कर रहे हैं, p पुट कर दिए, यहाँ भी p स्क्वायर हो गया प्लस p स्क्वायर हो गया प्लस 2p स्क्वायर cos थीटा। तो यहाँ पर क्या हो गया, p इज इक्वल टू अंडर रूट 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos थीटा। तो 2p स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा, दैट इज यहाँ क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos थीटा, यानी 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा इसका 2p cos थीटा बाई 2। ठीक है, ठीक है, ओके, फॉर्मूला लगा देंगे 1 प्लस cos थीटा का। तो यहाँ से p कट कैंसिल आउट हो गया, तो cos थीटा बाई 2 क्या हो गया आपका 1/2। तो थीटा बाई 2 इज द 60, that means theta is the 120, that is the angle between the forces is 120 degree. Okay, next question, the resultant of two forces p plus q and p minus q equals under root 3p square plus q square, ये दिया हुआ है। determine the angle between the forces. okay, तो यहाँ पर दोनों जो फोर्सेस हैं वो यहाँ p और q फोर्स नहीं है, यहाँ p प्लस q एंड p माइनस q फोर्स है, यानी r इज इक्वल टू जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या हो जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा होता है ना, तो यहाँ पर p की जगह p प्लस क्यू का होल स्क्वायर cos होल स्क्वायर, q की जगह p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, यानी 2p प्लस क्यू p माइनस क्यू cos थीटा cos थीटा। तो ये थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये एंगल, ये वैल्यू पूरा दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर पुट ही कर देते हैं एक बार, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा, और दिस ये टर्म क्या हो जाएगा प्लस 2p स्क्वायर 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, तो वैल्यू हम पुट कर देंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा 3p स्क्वायर, अंडर रूट हटा देते हैं, तो 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा दिस कैंसिल, क्या हो गया ये 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, तो 3p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर एंड q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, तो माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर cos थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, तो इसी तरह से कंडीशंस आपके दिए रहेंगे और कंडीशंस को
यूज करके आपको सॉल्यूशन निकालना है, वैल्यू जो भी फाइंड आउट करना है वो निकालना है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P and Q is R. If one of the forces is reversed in direction, the resultant is S. ठीक है। अगर क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि एक P और Q फोर्सेस हैं, उसका रिजल्टेंट R है। जब इसमें से कोई एक फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर दे रहा है तो रिजल्टेंट S बन जा रहा है। देन फॉर द आइडेंटिटी R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये मतलब दिया हुआ है कि ये रिलेशन है, तो ये रिलेशन वैलिड है होगा किसी भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के लिए। क्या लिखा हुआ है? देन फॉर द आइडेंटिटी दिस टू होल्ड गुड शो दैट द फोर्सेस कैन हैव एनी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन देम। ठीक है, तो यानी इस रिलेशन, ये रिलेशन है, दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर एनी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन देम। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका? सबसे पहला कि P और Q का रिजल्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो P और Q का रिजल्टेंट R दिया हुआ है, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे R स्क्वायर ही हम ले लेते हैं यहाँ, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ठीक है, सपोज कि जो एंगल हम रख रहे हैं कोई थीटा एंगल रख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ और क्या दिया हुआ है कि इफ़ वन ऑफ द फोर्सेस इज रिवर्स्ड इन डायरेक्शन, सपोज जो आपका ये Q है, Q को हमने रिवर्स कर लिया, Q रिवर्स कर लिया यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर? Q रिवर्स कर लिया तो रिजल्टेंट क्या हो रहा है? S, यानी अब क्या हो गया? S स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस माइनस Q का स्क्वायर प्लस 2P इंटू माइनस Q कॉस थीटा, ये हो गया। यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ कॉस थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा S स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, अब आपको क्या, ये कोई भी हम एंगल लिए है ना, थीटा मीन्स कोई भी एंगल, तो अब यहाँ पर ये रिलेशन आपको दिखाना है कि ये सही एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ, तो यानी R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर, देख लो ये दोनों कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2 टाइम्स P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। सो दिस रिलेशन होल्ड्स गुड फॉर एनी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन द फोर्सेस। ओके, नाउ next question is the magnitude of two forces is such that when acting at right angles produce a resultant of itna, and when acting at 60 degree produce a resultant of under root 28. Find the magnitude of the two forces. यानी P and Q आपका दो फोर्सेस है, दोनों फोर्स जब एट राइट एंगल पे एक्ट करता है यानी 90 डिग्री पे एक्ट करता है, तब रिजल्टेंट का वैल्यू क्या हो जा रहा है आपको? अंडर रूट 20। और जब ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री पे किया, और जब ये 60 डिग्री पे कर रहा है, तो देन दिस रिजल्टेंट इज द अंडर रूट 28। तो आपको दो अननोन निकालना है और दो कंडीशन दिया हुआ है, तो निकल जाएगा। P एंड Q का वैल्यू आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आएगा। ठीक है, बन जाएगा, कोई डाउट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर 35 किलो न्यूटन एंड 5 किलो न्यूटन रिस्पेक्टिवली। अब ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू जैसा हमने बताया था स्पेशल केसेस में, वो रिजल्ट आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट क्या था? P प्लस Q, और लिस्ट रिजल्टेंट क्या था? P माइनस Q। कब था? ग्रेटेस्ट किस एंगल पे? 0 डिग्री पे, लिस्ट किस एंगल पे? 180 डिग्री पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू से लेट द फोर्सेस बी P एंड Q। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा? P प्लस Q इज इक्वल टू 35 एंड लिस्ट क्या हो जाएगा? P माइनस Q इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा ना आपका, दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? P इज इक्वल टू 40/2 यानी 20 एंड Q इज इक्वल टू, Q क्या हो जाएगा? 35 माइनस 20, ये क्या हो गया? या फिर 5
ये Q निकल गया, हाँ 20 - 5 यानी 15, ठीक है। P निकल गया, Q निकल गया। अब क्या निकालना है आपको, व्हाट वुड बी द एंगल बिटवीन दीज फोर्सेस इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज स्टेटेड टू बी 25 किलो न्यूटन। यानी रिजल्टेंट क्या हो गया, रिजल्टेंट आपका वही सेम फॉर्मूला लगा दो, P निकल गया है, Q निकल गया है, रिजल्टेंट दिया हुआ है तो एंगल तो निकल ही जाएगा। थीटा आप निकाल लेना क्या वैल्यू आएगा, और निकाल कर हमें निकाल कर एक्चुअली क्या है, हम असाइनमेंट दे देते हैं आप लोग को, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको असाइनमेंट के तौर पे हम दे देते हैं, आप असाइनमेंट कंप्लीट जमा करना। सिविल वाले का तो ग्रुप बन गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए हम देखते हैं कि क्या अरेंजमेंट करते हैं असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द find the magnitude of two concurrent forces which conform to the following data। एंगल दिया हुआ है बोथ फोर्सेस यानी थीटा दिया हुआ है, एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड वन ऑफ फोर्सेस यानी अल्फा दिया हुआ है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट आर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस। तो आर दिया हुआ है, आर से एक पी और क्यू, थीटा तो वैल्यू दिया हुआ है तो P और Q में एक R से रिलेशन निकल जाएगा, और एक एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड वन ऑफ फोर्सेस इज 45 डिग्री यानी tan अल्फा से भी एक वैल्यू आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर tan अल्फा से एक रिलेशन निकल जाएगा P और Q के टर्म में, R से निकल जाएगा P और Q के टर्म में, तो आपको दोनों का वैल्यू निकालना है। तो दो इक्वेशन दो अननोन निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग असाइनमेंट में कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फोर्सेस वन ऑफ विच इज डबल द अदर एज रिजल्टेंट ऑफ 260 न्यूटन गिव्स रिजल्टेंट, जो भी है आपका, ठीक है। दो फोर्सेस हैं जिसमें कि एक डबल है अदर का, ठीक है, यानी एक अगर P है तो दूसरा आपका 2P है, ठीक है। इस टाइम पे रिजल्टेंट क्या दे रहा है 260 न्यूटन। इफ द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर फोर्स इज रिवर्स्ड, यानी 2P का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, यानी क्या हो जा रहा है, चेंज मतलब रिवर्स कर जा रहा है, यानी -2P हो जा रहा है, ठीक है। एंड अदर रिमेन्स अनअल्टर्ड यानी P, तो उस टाइम पे रिजल्टेंट का वैल्यू जो है वो आपका 180 न्यूटन आ जा रहा है, ठीक है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, तो ऑब्वियसली निकल जाना चाहिए ये डिटरमाइन द, इसी में हम पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, P का वैल्यू आ जाएगा आपको, ठीक है। और एंड द एंगल बिटवीन द फोर्सेस, एंगल भी निकालना है आपको। हाँ, एंगल बिटवीन द फोर्सेस, तो अब हम जैसे R इज इक्वल टू पुट कर देते हैं, तो R² इज इक्वल टू कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। R² इज इक्वल टू P² प्लस 2P का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बोथ एंगल यानी P इंटू 2P कॉस थीटा, ठीक है। ये दिया हुआ है आपको 260 न्यूटन। एक इक्वेशन ये निकल गया थीटा और P के टर्म में, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या हो गया, R² इज इक्वल टू P² प्लस 2P अनअल्टर्ड, 2P रिवर्स हो जा रहा है यानी -2P का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ P इंटू -2P कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये R का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 180, यहाँ पर 260, यहाँ पर क्या है P और कॉस थीटा में एक इक्वेशन, यहाँ भी P और कॉस थीटा में एक इक्वेशन, दो इक्वेशन दो अननोन, निकल जाएगा P और कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ पे, तो इसका भी वैल्यू आप असाइनमेंट में करके बताना, ठीक है। ओके, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको रहेगा कि कुछ डाटा दे दिया जाएगा, कुछ उसमें कंडीशंस चेंज कर दिए जाएंगे, कुछ कंडीशंस दिए जाएंगे और आपको उससे कुछ फाइंड आउट किया जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको इस रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में आएगा।